ओम नमः शिवाय। यदि आपके जीवन में एक मजबूत उद्देश्य है तो आपको धकेलने की आवश्यकता नहीं है। आपका जुनून आपको वहां ले जाएगा। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य मिल जाता है तो उसे बाहरी प्रेरणा या किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। वो उद्देश्य एक आंतरिक शक्ति बन जाता है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। यह हफ्ता बहुत ही खास है क्योंकि इसमें ठहराव भी है और एक बहुत बड़ी गतिशील शुरुआत भी है। हम आपके कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, हर एक पहलू पर परत दर परत बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर कौन से ग्रह हैं जो ये बदलाव ला रहे हैं। तो मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस हफ्ते को अगर एक लाइन में समझना हो तो मैं कहूंगा, रणनीतिक ठहराव के बाद लाभ और इच्छा पूर्ति का शक्तिशाली सप्ताह। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि सप्ताह की शुरुआत, खास तौर पर 28 अक्टूबर तक का समय, ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, रुको, सोचो, योजना बनाओ। लेकिन जैसे ही 28 तारीख गुजरेगी वही ब्रह्मांड आपको हरी झंडी दिखाएगा और कहेगा, अब पूरी ताकत से अपने लाभ की ओर दौड़ लगाओ। इस पूरे हफ्ते की कहानी का जो सबसे बड़ा नायक है, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर ग्रह है, वो है मंगल। जी हां, मंगल ग्रह जो आपकी कुंडली में आपके सुख और आपके लाभ दोनों के स्वामी है और जो आपकी ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक है, वो 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल अभी तक आपके दशम भाव यानी आपके कैरियर और कर्म के घर में गोचर कर रहे थे और अब वो वहां से निकलकर आपके एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई बहनों और आपकी इच्छा पूर्ति के घर में प्रवेश कर जाएंगे। और जानते हैं खास बात क्या है? एकादश भाव में पहले से ही आपके भाग्य के स्वामी बुध विराजमान है। तो जब कर्म और ऊर्जा के कारक मंगल भाग्य के स्वामी बुध के साथ लाभ के घर में मिलेंगे तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग का निर्माण करेगा। इसका सीधा सा मतलब है, भाग्य के सहयोग से अपने कर्म और ऊर्जा के द्वारा आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कहानी 27 तारीख के बाद शुरू होगी। उससे पहले एक पॉज बटन है जिसे आपको समझना होगा। तो चलिए अब विस्तार से आपके जीवन के हर क्षेत्र में चलते हैं और इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। कैरियर और फाइनेंस का क्षेत्र इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव यही हो रहा है। सप्ताह का पहला चरण सावधानी और योजना का है जो 25 से 28 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, आपके लिए दिए गए चार्ट में साफ साफ लिखा है कि 26, 27 और 28 अक्टूबर को डिसीजन पेंडिंग रखना है। मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत गंभीरता से लें। 25 और 26 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव होता है खर्चों का, निवेश का और छिपी हुई चीजों का। इसलिए इन दिनों में अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे क्योंकि यहां किया गया निवेश अटक सकता है। करियर के लिहाज से सूर्य आपके दशम भाव में है जो आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान और विजिबिलिटी तो दिला रहे हैं, लेकिन 12वें भाव का चंद्रमा मन में एक अनजाना सा भय या काम को लेकर टेंशन दे सकता है। ये समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने का नहीं बल्कि पुराने कामों को पूरा करने और अपनी रणनीतियों का आकलन करने का है। अब आते हैं 27 और 28 अक्टूबर पर जो निर्णायक मोड़ और दिव्य अंतर्दृष्टि का समय है। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर हो रहा है। आपकी ऊर्जा कर्म स्थान से लाभ स्थान की ओर जा रही है, लेकिन आज भी आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रह राशि बदलता है तो वो कुछ समय के लिए अस्थिर अवस्था में होता है। उसे नए घर में व्यवस्थित होने में समय लगता है। इसलिए आज का दिन सिर्फ ऑब्जर्व करने का है, अपनी बदलती हुई प्राथमिकताओं को महसूस करने का है। 28 अक्टूबर का दिन बहुत खास है। आदगज केसरी योग सक्रिय हो रहा है। यह तब बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो।
आपकी कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में है और चंद्रमा आपके लग्न यानी प्रथम भाव में होंगे। भले ही आपको निर्णय लेने से मना किया गया है, लेकिन गजकेसरी योग के प्रभाव से आपको कोई बहुत ब्रिलियंट आइडिया आ सकता है। कोई ऐसी दिव्य दृष्टि मिल सकती है जो आपके करियर या बिजनेस की किसी बड़ी समस्या का समाधान कर दे। हो सकता है आपके किसी गुरु या वरिष्ठ अधिकारी से कोई ऐसी सलाह मिल जाए जो आपके लिए वरदान साबित हो। इस सलाह को एक डायरी में लिख लें, क्योंकि इस पर काम करने का सही समय कल से शुरू होगा। अब सप्ताह का दूसरा चरण शुरू होता है, जो एक्शन और लाभ का समय है। ये 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। अब पॉज बटन हट चुका है और प्ले बटन दबाने का समय आ गया है। 29 अक्टूबर को डिसीजन पेंडिंग फेज अब ओवर है। अब आपके लाभ के घर में मंगल और बुध की शक्तिशाली युति पूरी तरह से सक्रिय है। आज चंद्रमा भी आपके दूसरे भाव यानी धन और परिवार के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये दिन फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्शन में बदलने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपने कोई पार्टनरशिप प्रपोजल सोच रखा था तो आज उस पर बात आगे बढ़ाएं। अगर किसी से पैसा लेना है तो आज उसे कॉल करें। आपकी वाणी में एक अद्भुत प्रभाव रहेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे। 30 और 31 अक्टूबर के दिन पूरी तरह से आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और लाभ कमाने के हैं। मंगल और बुध की युति आपके प्रोफेशनल नेटवर्क और सोशल सर्कल को अत्यधिक सक्रिय कर रही है। अपने दोस्तों, अपने बड़े भाई बहनों से मदद मांगने में संकोच न करें। वहां से आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय सेल्स, मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए जबरदस्त है। आपकी मेहनत अब टैंगेलेबल रिजल्ट्स यानी ठोस परिणामों में बदलती हुई दिखाई देगी। सूर्य का दशम भाव में होना यह सुनिश्चित करेगा कि आपके प्रयासों को आपके सीनियर्स और समाज में पहचान मिले। चलिए अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके रिश्तों की। यहां भी ग्रहों का प्रभाव बहुत गहरा है। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि है। बृहस्पति ज्ञान, समझदारी और विस्तार के कारक हैं। उनकी ये कृपा आपके वैवाहिक जीवन पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई तनाव चल भी रहा है तो इस सप्ताह आप उसे बातचीत और समझदारी से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के मध्य में 27 और 28 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके लग्न में होंगे, तब आप इमोशनली थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव महसूस कर सकते हैं। ये समय अपने पार्टनर को अपनी भावनाएं बताने और उनकी भावनाओं को समझने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक ग्रह है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, वो है शुक्र, जो आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों और ससुराल पक्ष का होता है। शुक्र का यहां होना आपके रिश्ते में गहराई तो लाएगा, लेकिन साथ ही ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर मतभेद या गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। इसलिए ससुराल पक्ष से बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी शुक्र का अष्टम भाव में होना एक ट्रांसफॉर्मेटिव समय का संकेत है। हो सकता है आपके रिश्ते में कोई ऐसी पुरानी बात या कोई ऐसा रहस्य सामने आए जिसे एड्रेस करना जरूरी हो। अगर आप इस स्थिति को संभाल पाए तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का गैप ना आने दे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके तीसरे भाव, जो कि छोटे भाई बहनों, पराक्रम और संवाद का घर है, वहां पर लंबे समय से शनि और राहु का गोचर चल रहा है। इन दोनों का एक साथ होना कभी कभी छोटे भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन गैप या वैचारिक दूरी पैदा करता है। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी किसी बात का गलत मतलब ना निकाला जाए। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की जो घर की नींव होती है, घर की लक्ष्मी होती है। आपके लिए ये सप्ताह क्या कह रहा है? आपकी मन की स्थिति और घर के माहौल की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत 25 और 26 तारीख को जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो मन में थोड़ी उदासी या अकेलापन महसूस हो सकता है। घर के कामों में मन नहीं लगेगा या फिर घर पर अचानक कोई खर्चा आ सकता है जिससे बजट थोड़ा गड़बड़ा जाए है। लेकिन घबराए नहीं, ये सिर्फ 2 दिन की बात है। 27 और 28 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। चंद्रमा आपके ही लग्न में होंगे, जिससे आपका फोकस अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस और सेल्फ केयर पर आएगा। इस दिन आप अपने लिए समय निकालें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें।
गजकेसरी योग का प्रभाव आपको मानसिक शांति और एक नई स्पष्टता देगा। आपके लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी मंगल का गोचर है। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव यानी घर, सुख और वाहन के स्वामी है और मंगल गोचर करके आपके 11वें भाव यानी इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस हफ्ते घर से जुड़ी आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना बन रही है। हो सकता है आप घर के लिए कोई नई चीज खरीदना चाह रहे थे, वो अब संभव हो, या घर में कोई छोटा मोटा रिनोवेशन का काम पूरा हो सकता है। आपके द्वारा घर में की गई मेहनत की अब सराहना होगी और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होगा। संतान और पति के सुख की बात करें तो शुक्र ग्रह जो आपके पंचम भाव यानी संतान के स्वामी है वो अष्टम भाव में है, इसलिए इस सप्ताह बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। उनकी सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। वहीं सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति के कारण आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। उनकी तरक्की से भी घर में खुशी का माहौल बनेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मकर लग्न वालों को इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले शुक्र का अष्टम भाव में होना आपको गुप्त रोगों, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या स्किन से जुड़ी एलर्जी के प्रति संवेदनशील बना सकता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल आपके लाभ भाव में आएंगे तो वो आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ये ऊर्जा अगर सही दिशा में नहीं लगी तो ये आपको बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर या पेट में गर्मी जैसी समस्या दे सकती है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम या योग करें ताकि ये अतिरिक्त ऊर्जा चैनलाइज हो सके। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा लग्न में होंगे तो आपका पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन याद रखें, कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर स्व दवा से बचे और डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह दो अलग अलग अनुभव लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में 25 और 26 को जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है, मन भटक सकता है और पढ़ाई पर फोकस करना एक चुनौती जैसा लग सकता है। इस दौरान ध्यान और प्राणायाम से आपको मदद मिलेगी। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। आपके भाग्य के स्वामी बुध और ऊर्जा के कारक मंगल दोनों लाभ के घर में हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि आपकी मेहनत का अब आपको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आपकी याद करने की क्षमता और लॉजिकल रीजनिंग दोनों ही मजबूत होंगे। तो आइए इस पूरे सप्ताह को कुछ मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में समझते हैं। यह हफ्ता सही समय पर सही काम करने का संदेश दे रहा है। सप्ताह के पहले 3 से 4 दिन धैर्य, आत्ममंथन और प्लानिंग के हैं। इस दौरान लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। 28 अक्टूबर के बाद का समय एक्शन, नेटवर्किंग और जबरदस्त आर्थिक लाभ का है। आपकी ऊर्जा, आपका भाग्य और आपका सामाजिक दायरा सब मिलकर आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय 29, 30 और 31 अक्टूबर रहेगा। इन दिनों में ग्रहों की ऊर्जा पूरी तरह से आपके पक्ष में होगी और इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी और एकमात्र सावधानी यही है कि 26, 27 और 22 अक्टूबर को आवेश में आकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। इस सप्ताह की ग्रह स्थितियों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है गणेश जी की उपासना। सप्ताह की शुरुआत 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी से हो रही है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बुध ग्रह जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, उनके अधिपति देव भी गणेश जी हैं। इसलिए इस पूरे सप्ताह प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। इससे आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो मंगल की ऊर्जा को दिशा देने के लिए है। मंगल की ऊर्जा अग्नि की तरह होती है। इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
इससे आपकी ऊर्जा सही जगह लगेगी और आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलेगी। तीसरा उपाय शनि राहु के लिए है। तीसरे भाव में शनि और राहु भाई बहनों से कम्युनिकेशन गैप दे रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है संवाद। इस शनिवार अपने छोटे भाई या बहन को फोन करें या उनसे मिलें और उन्हें उनकी पसंद की कोई छोटी सी भेंट दें। भौतिक उपाय से ज्यादा ये भावनात्मक उपाय आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये था मकर लग्न के जातकों के लिए आने वाले इस महत्वपूर्ण सप्ताह का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह हमारा मार्गदर्शन करते हैं लेकिन कर्म हमें ही करना होता है। इस सप्ताह धैर्य और कर्म का सही संतुलन बनाएं और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आशा है आपको ये गहरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ पाया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मकर लग्न वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।